श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको जिस महिला का प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, ऐसे अनेक भक्त हैं जिनकी मनोकामनाएं बाबा के दर पर जाकर पूरी हुई। जब बाबा शरीर के रूप में विद्यमान थे तब भी लोग जाते थे और आज भी बाबा के पास लोग जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पर इसको आप चमत्कार मत समझिए। अक्सर चमत्कार शब्द इस्तेमाल होता है, पर ये चमत्कार नहीं है। ये बाबा के उन भक्तों के प्रति अपना प्रेम है जो कि उन पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। बाबा हमेशा कहा करते थे कि श्रद्धा और सबरी यानी कि विश्वास और धैर्य, ये दोनों भक्त के सच्चे साथी हैं। कोई भी मनुष्य जब भगवान से प्रार्थना करता है और धैर्य बनाए रखता है तो विश्वास रखिए, ईश्वर उसके लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर निकाल देते हैं। आज का प्रसंग सुनाने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके बनाए हुए चित्र हम इस कार्यक्रम के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करूंगा कि उन पर और उनके परिवार पर सदैव सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके भी जो सदस्य हैं उनका भी मार्गदर्शन करते रहे। पहले भी और आज भी जो बाबा के भक्त हैं उनका यह विश्वास रहता है कि अगर आप सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। जिस समय बाबा शरीर के रूप में विद्यमान थे, लोग अलग अलग इच्छाएं और मनोकामनाएं लेकर बाबा के पास आते थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी उस समय आते थे जिनको की संतान सुख प्राप्त नहीं था, यानी जिनके कोई संतान नहीं थी। वो बाबा के पास संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने आते थे। ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको कि बाबा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हुई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े बड़े भक्त या जो अमीर लोग थे वो थे, ऐसा कदापि नहीं है। बहुत सारे आम लोग, गरीब लोग जो कि बाबा के दर्शन करने आते थे और उनके सामने अपनी मनोकामनाएं रखते थे या अपने मन में सोचते थे, बाबा उनको भी पूरा कर दिया करते थे। ऐसी एक महिला जिसकी की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि अगर मैं बात करूं 1918 से पहले की, उस समय शादी भी बहुत कम उम्र में हो जाती थी और फिर जो था संतान के लिए प्रेशर हमेशा बना रहता था। धीरे धीरे उस महिला की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कहीं से उसके कानों में बाबा की कीर्ति पहुंची तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी बाबा के पास जाऊं और बाबा के चरणों में बैठकर अपनी मनोकामना रखूं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूं। लंबी यात्रा करने के बाद जब वो शिरडी पहुंची तो वहां पहुंचते ही उसका मन शांत सा हो गया। और जब वो बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंची और बाबा का श्रीमुख उसने देखा तो उसके बाद तो उसके मन में बिल्कुल ही शांति हो गई और उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि वो जिस इच्छा से यहाँ आई है वो इच्छा बाबा उसकी जरूर पूरी करेंगे। जब वो बाबा के समक्ष दर्शन करने पहुंची तो उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरे को संतान सुख की प्राप्ति करा दीजिए, मेरे जीवन की जो अधूरी इच्छा है इसको पूरा कर दीजिए। उसके साथ ही उसने बाबा के चरणों में अपना सर झुकाया और मन ही मन उसने ऐसा सोचा कि अगर बाबा ने मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं दोबारा बाबा के पास शिरडी आऊंगी उनका धन्यवाद देने के लिए। ऐसा वो मन में विचार कर रही थी। और जब वो उठी और उसने बाबा की तरफ देखा तो बाबा उसको बहुत ही करुणा से देख रहे थे। वो ऐसा भाव था कि उस महिला को ऐसा लगा कि बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और वो विश्वास दिला रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो एक क्षण का जो देखना था उसको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मुझे संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। अक्सर आपने भी देखा होगा, कई बार जब हम बाबा के साथ बैठते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, तो कभी कभी हमें आभास हो जाता है कि वो हमारी बात सुन रहे हैं। ऐसा ही आभास इस महिला को हुआ कि बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और साथ ही साथ उन्होंने उसको ये भी एश्योरेंस दे दिया
कि तुम्हारी बात पूरी होगी। और धीरे धीरे समय बीता और कुछ समय बाद उस महिला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। संतान प्राप्ति से पूरा घर में खुशी का माहौल हो गया। सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। लेकिन इस महिला को एक दृढ़ विश्वास था कि जो ये बाबा के दर्शन करके आई है और उस दिन जो बाबा ने उसको संदेश दिया था करुणामयी दृष्टि से देखकर, उसी की वजह से उसको इस संतान की प्राप्ति हुई है। और उसने सोचा क्यों ना अब जल्द से जल्द बाबा के पास जाया जाए, उनके दर्शन किए जाए और आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। और कुछ समय बाद वो महिला अपने पुत्र को लेकर शिरडी बाबा के दर्शन करने पहुंची। और इस बार भी जब वो दर्शन करने के लिए बाबा के पास पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस बार ये आंसू खुशी के थे और बाबा को आभार व्यक्त करने के थे। उस महिला ने अपने पुत्र को बाबा के चरणों में रख दिया और माथा टेका। बाबा ने उस महिला के पुत्र की ओर देखा और उसको और उस महिला को आशीर्वाद दिया। ये सब देखकर वो महिला बहुत प्रसन्न हुई और फिर वो बाबा का धन्यवाद करके शिरडी से विदा हुई। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए अपने गुरु पर, ईश्वर पर, क्योंकि हम नहीं जानते कि ईश्वर की कृपा कब और किस रूप में हमारे सामने आ जाए और हमारी जो जीवन की परेशानियां चल रही हैं, जो कष्ट चल रहे हैं, उनको ठीक कर जाए। आज का ये प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।